नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का हनुमंत कथा चल रही है। वहीं बिहार में बाबाओं के दौरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले राजद के विधायक ने बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार करने की मांग की थी, तो अब वही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आता है तो सब नफरत पर बात करते हैं, इसलिए ऐसे बाबाओं को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है और हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड है, नटवर लाल टाइप के लोग हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, तो देश का सबसे बड़े नेता पीएम शंकराचार्य इनके खिलाफ बोल चुके हैं, तो ऐसे फ्रॉड को जेल में बंद होना चाहिए। संत लोग इसके खिलाफ बोल चुके हैं। बस कुछ नेताओं के चलते ऐसे गलत फ्रॉड नटवर लाल लोगों की वैल्यू बढ़ रही है। इसको समाज में रोकने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और बिहार में आने ऐसे बाबाओं को बिहार में आने से रोकने की भी जरूरत है। उनकी जगह जेल में है। पप्पू यादव ने कहा कि भारत हमेशा से सनातन के रास्ते पे चला है और भारत ने हमेशा सनातन आध्यात्मिकता को जीवन में दिया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप लोग ऐसे गलत लोगों को बाबा मत बोलिए, जिनको ना तो सनातन का पता है, ना सर्वधर्म समभाव का, ना वासुदेव कुटुंबकम का पता है और ना ही बिहार के इतिहास का पता है। बिहार अध्यात्म की जननी है, चाहे महाभारत की धरती हो या चाहे सीता की, गुरु गोविंद की हो, चाहे बुद्ध की धरती हो, चाहे महावीर की हो। बिहार जो यह दुनिया को दिशा देती है। बिहार देश के हर लोगों की खुशियों को ढूंढता है। बिहार नफरत को मिटाता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार संविधान को मानता है, बिहार अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानता है, बुद्ध की धरती है, शिव की आइडियोलॉजी को मानता है, कृष्ण को मानता है। बिहार बाबा नागा को नहीं मानता है। आतंक का माहौल जो बना हुआ रहता है, हम रहते तो आप जैसे बाबा से कहते और इन पर प्रतिबंध लगा देते। इन लोगों की जगह जेल में है और यह लोग समाज को भ्रमित करते हैं। यह गरीबी पर बात नहीं करते, किसान पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप ये वीडियो देखें। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, गरीबों को बचाओ पप्पू यादव जिंदाबाद, गरीबों को बचाओ पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव ये बोल भाई अपने बोल भाई एमपी साहब मौसम गुलशन के दोस्त मौसम अभी नहीं जरूरत चाहिए। एमपी साहब मस्त है ना। इस साइड में लगाइए। मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन में बैठा इसका कोनो बातें अभी नहीं, क्या कोनो इशू अपने जो बोले थे सब चलता। बाबा बिहार में लगातार दौरा हो रहा है। महागठबंधन सवाल कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। अभी बोले हैं कि हिंदू बनाने की शुरुआत बिहार से होगी। तनी साइड में लगाइए, ऊपर नहीं कीजिए, साइड में लगाइए। हट लगातार बिहार के दौरा हो रहा है, क्या कहेंगे? भारत सनातन के संस्कृति को जानता है, मानता है। भारत हमेशा सनातन के रास्ते चला है। भारत हमेशा सनातन की आध्यात्मिकता को जीवन में जिया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आप लोग ऐसे गलत लोगों को बाबा मत बोलिए, जिनको न तो सनातन का पता और न ही बिहार के इतिहास का पता। बिहार अध्यात्म की जननी है, चाहे महाभारत की धरती हो, चाहे सीता की हो, चाहे गुरु गोविंद की हो, चाहे बुद्ध की हो, चाहे महावीर की हो। अपो दीपो बाबा, अपो दीपो बाबा। बिहार जो है ये दुनिया को दिशा देती है। बिहार
देश के हर लोगों की खुशियों को ढूंढता है। बिहार नफरत को मिटाता है। बिहार संविधान को मानता है। बिहार अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानता है, बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानता है, शिव की आइडियोलॉजी को मानता है, कृष्ण के कर्म को मानता है। बिहार बाबा उबा को ये नागा, ये आतंक का माहौल जो बना हुआ रहता है, हम रहते तो ऐसे जिनको आप लोग बाबा कहते हैं इन पर प्रतिबंध लगा देते। इन लोग का जगह जेल में है। ये लोग समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। ये गरीबी पे बात नहीं करते, किसान पे बात नहीं करते, ये बात रोजगार पर नहीं करते हैं। चुनाव आता है तो नफरत पर बात करते हैं। इसलिए ऐसे बाबाओं को वे लेने की जरूरत नहीं है। और हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, ये जो धीरेंद्र है, जो दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड है, नटवर लाल टाइप का लोग है, इनकी मार्केटिंग करता है देश का सबसे बड़ा नेता पीएम शंकराचार्य इसके खिलाफ बोल चुके हैं, संत खिलीस के खिलाफ बोल चुके हैं। बस नेताओं की गणेश परिक्रमा के चलते ऐसे गलत फ्रॉड और नटवर लाल लोगों की वैल्यू बढ़ रही है। इसको समाज में रोकने की जरूरत है, प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और बिहार में आने से बंद करने की जरूरत है। एनडीए से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बताया जा रहा है, महागठबंधन तेजस्वी को भी बताया जा रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है, तो कहाँ मोदी बोले। तो नीतीश के बगैर बीजेपी का कल्याण नहीं है। और इधर तो कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी ना, यहाँ गठबंधन होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बाद में हमारे नेता तय करेंगे, बैठ करके सारे नेता। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई महागठबंधन में पहले किसी को नौता घोषित करके लड़ने की प्रपार्टी नहीं रही है, न बम्बई। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया जी, लालू जी, माले, प्रियंका गांधी जी, ये लोग बैठ के बाद में जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो एमएलए तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अभी सभी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हो। सर, सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें 41% भैया उसमें तो दे दिया, सरकार दे दिया एनडीए को। अब मुख्यमंत्री का दावेदार, आप नहीं समझ रहे कि क्या चाल है। नीतीश कुमार को नीचा दिखाता है बीजेपी। ये फ्रॉड और नटवर लाल सब की बात करिएगा, इन लोगों का प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। इनको क्या पता है हिंदू क्या होता है। अरे गरीब की बात करो, किसान की बात करो, रोजगार की बात करो, जो जुल्म गरीब पर होता है उसकी बात करो। इस देश को अम्बेडकरवादी बना दो, बुद्धवादी बना दो। ये जात पात, ये लोग भोगी है, भोगी, जोगी नहीं है, भोगी भोगी। एनडीए का चेहरा नीतीश को घोषित किया गया है, क्या अभी कहाँ घोषित किया भाई? नीतीश जी के बगैर बीजेपी का कल्याण है। नीतीश जी के बगैर एनडीए कुछ भी नहीं है, जीरो। नीतीश जी है तो एनडीए है। सी वोटर में तो दिखाया गया है कि हमको तो समझ में नहीं आता। एनडीए को कह रहा है सरकार बनाएगा, दूसरे को कह रहा है मुख्यमंत्री। ये बीजेपी का चाल नहीं समझते। मध्य प्रदेश में कहा गया है एक मंत्री के द्वारा कि जो होली खेलने पर ये करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। होली खेलने पर क्या करेंगे? मुसलमानों के द्वारा मतलब कहाँ कुछ होली, कहाँ होली है फलना पर। देखिए बीजेपी डिरेल्ड पार्टी है, उसको कोई काम धंधा से, गरीब से, युवा से, इंसानियत से, किसान से मतलब ही नहीं। वो हमेशा देश को तोड़ने वाली संविधान के खिलाफ काम करती है और ऐसे पार्टी से समाज को बचना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक, आपकी क्या बात रहेगी? कांग्रेस तय करेगा।